अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम के 6 बज रहा है इस वक्त और बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। मैं बोर हो रही हूँ और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज खाने में बनाऊँ क्या। तो सोचा चलो आज चाय बना के पिया जाता है, क्योंकि चाय मैं बहुत कम पीती हूँ और अभी मूड हो रहा है पीने का, और साथ में ये भी सोच रहे हैं क्या खाने में क्या बनाया जाए रात के। तो चले व्यूवर्स, ये देखिए मैंने चाय का दूध और पानी डाल के मैंने इसमें मिक्स करके चढ़ा दिया है। अब ये जैसे बॉयल होने लगा, ये देखिए आप देख रहे हैं बॉयल होने लगा। अब मैं इसमें, बल्कि चाय नहीं, एक्चुअली चाय विद कॉफ़ी बनाए जाते, कैसा है सही। चलिए अब देखते चाय विद कॉफ़ी कैसे बनती है। तो व्यूवर्स, मैंने इसमें चीनी, दूध और पानी मिक्सअप करके चढ़ा दिया था। अब देखिए दूध बॉयल हो चुका है, इसमें मैं चाय की पत्ती डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे चाय विद कॉफ़ी कैसे बनेगी, तो दिखाते हैं हम कि चाय विद कॉफ़ी कैसे बनती है, ठीक है। तो व्यूवर्स ये देखिए, अब इसको अच्छे से पकने दें चाय को। जब ये चाय पक जाएगा फिर हम बताते हैं आपको चाय विद कॉफ़ी कैसी होती है। तो व्यूवर्स देखिए, हमारा चाय काफ़ी हद तक बन चुका है, ठीक है। अब इसमें हम जैसे ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी ऐड कर रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच की, ठीक है। अब ये चाय काफ़ी हद तक तो व्यूवर्स ये देखिए चाय बन गया है हमारा। अभी मैं इसको मग में सर्व करती हूँ, और मेरा स्पेशली मग है, इसमें मैं सर्व करती हूँ और इसमें चाय पीते हैं। चाय पीते पीते फिर हम सोचते हैं रात के डिनर के लिए क्या बनाया जाए, ओके। तो व्यूवर्स देखिए, ये बन गया हमारी चाय विद कॉफ़ी। ये देखिए मेरा मग है और मुझे इसी मग में पीना अच्छा लगता है। चाय हो कॉफ़ी हो या जूस हो, मैं इसी मग में पीती हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है। और चाय विद कॉफ़ी आपको पता चल गया, इसमें कॉफ़ी ऐड कर दे, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आप पी के देखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो चले गाइस, हम चाय पीते हैं और सोचते हैं रात के डिनर में क्या बनाया जाए। तो गाइस, चाय पीते पीते दिमाग में ये बात आ गई है कि चलो क्यों ना आज हम मटर आलू के पुलाव बनाया जाए। असल में मैंने फ्रिज में जाके चेक किया तो पता चला थोड़ा सा मटर है, थोड़ा सा आलू है, एक गाजर पड़ा हुआ है, 2-3 बोटियाँ चिकन के पड़े हुए। तो चलो क्यों ना उनको मिक्सअप करके हम एक पुलाव बना लेते अच्छा। तो चले गाइस, हम लोग पुलाव की तैयारी करते हैं और बताती हूँ मैं आपको कि आज मैं पुलाव किस तरीके के बनाने वाली हूँ और किस मतलब उसमें क्या क्या पड़ता है और किस तरह होता है। मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। असल में मैं कम से कम रेसिपी में जो ना वो मसाले ऐड करती हूँ रेगुलरली घर के हिसाब से, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रेसिपी मसाले इस्तेमाल करने जाएं तो उसमें ये हो जाता है कि बहुत अलग सा टेस्ट आ जाता है और हैवी हो जाता है। मैं नॉर्मली रखती हूँ कि बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ आराम से, और बहुत मज़ेदार भी होता है। तो आप लाजमी ट्राई करिएगा, ठीक है। ओके, तो चले किचन की तरफ चलते हैं और ये रेसिपी शुरू करते हैं, ओके। तो व्यूवर्स देखिए, हम किचन में आ गए हैं और ये देखिए मैं प्याज लाल करने रख दिए हैं। प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर जो ना आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन हो रहा है इसमें हम जो है ना डालेंगे साबुत ज़ीरा, साबुत गरम मसाला। तो गाइस देखिए, ये साबुत गरम मसाला, ज़ीरा ये डाल दिया। अब इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं प्याज को। जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम बाकी तो व्यूअर्स ये अभी हम अदरक लहसुन इसमें डालने जा रहे हैं। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया है। अब हम ऐड करने जा रहे हैं चिकन को। अदरक लहसुन में थोड़ा सा चिकन को फ्राई कर देगा ना, चिकन बहुत अच्छा
लुक आ जाता है, इसमें गोल्डन ब्राउन का हो जाता है। तो पुलाव में तो खास करके बहुत अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे गाजर, मटर और आलू। ये हमने डाल दिया है गाजर, मटर और आलू। बाकी ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। साथ साथ इसमें हम डालेंगे अदरक और नमक। हम थोड़ा नमक ज़्यादा अच्छी डालेंगे, तो अदरक इसलिए हम थोड़ा सा डालेंगे कि ना चावल भी हमारे इसमें पड़ेगा सही, तो उस हिसाब से डाला है कि चावल भी इसमें वो हो जाए, नमक का ज़्यादा हो जाए। तो बस इसमें ज़रा सा हम पानी ऐड करते हैं। ये इसमें हमने ज़रा सा पानी ऐड कर दिया ताकि चिकन और सब्जी जो है ना गल जाए और इसमें अच्छे से भून जाए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारी सब्जी गल चुकी है और चिकन भी गल चुका है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चावल। 1.5 प्याले चावल लिया था मैंने, तो बस ये देखिए 1.5 प्याले चावल मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम जो ना हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए हमने चावल में पानी डाल दिया। अब इसको जो ना एक जोश आने के बाद दम पे रख देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं इसका लुक। तो व्यूअर्स इसको हम अभी ढक के रख देते हैं। जब ये तो व्यूअर्स देखें हमारा पुलाव बन के तैयार है, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा खूबसूरत सा और बहुत मज़ेदार सा बना है। तो व्यूअर्स ये सिंपल और आसान रेसिपी है, आप घर में ट्राई कर सकते हैं। और व्यूअर्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।